हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवताभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः।
त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मेष्ठयार्यवचसां यद्गादरण्यम् मायामृगं वैतयेत्सितमन्वधावद वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् पेयं पेयं श्रवणपुटके रामनामाभिरामम् ध्येयं ध्येयं मनसि सततं तारकं ब्रह्मरूपम् जलपन् जलपन् प्रकृतविकृतो प्राणिनां कर्णमूले विद्यां विद्यां अटति जटिलः गोपिकासी निवासे सजल जलद कालम प्रेममापी वरालम् अभिनव वनमालम् क्षेमवल्ली प्रबालम् भुवन नलिनलालम् दानवानां करालम् निखिल मनुजपालम् नौमि तं नन्दबालम् पाप से बचाओ भक्तवत्सल सदैव हमें नाथ दीन दासन को दर्श दिखलाओ तुम मूर्ति मनोहर श्री रघुनाथ जो दिखाते हमें शुष्क प्राण मध्य प्रेम धारा वाओ तुम श्री जानकी समेत मंद मंद मुस्कुराते हुए आके इस दास के हृदय में बस जाओ तुम आवो करुणा भवन आवो भूमि जारमण आवो आवो भगवान राम एक बार आओ ना विघ्न हरण मंगल करण सुमिरो गौरी गणेश जय जय माता भारती जय जय भारत देश। श्री राम कथा के रसिक वर भक्तराज मति धीर आय सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। राधे मेरू स्वामिनी मैं राधे जुकुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो त्रिवृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय जहाँ डाल डाल अरुपात में श्री राधा राधा होय। प्रसूति का विवाह उचित प्रजापति के साथ। दक्ष प्रजापति को महारानी प्रसूति के द्वारा 16 कन्याएं प्राप्त हुई। 13 धर्म को ब्याही गई, स्वाहा नाम की कन्या अग्नि को ब्याही गई और स्वधा नाम की कन्या पितरों को दी गई। और जो सबसे छोटी कन्या है
जिसका नाम है सती। सती का विवाह भूत भवन भोलेनाथ के साथ हुआ। महारानी प्रसूति के सभी कन्याओं का वंश चला, लेकिन जो सबसे छोटी कन्या जिनका नाम सती है, इनके कोई संतानें न हो। इसलिए क्योंकि समय से पहले महारानी सती को दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाकर के अपने शरीर को अग्नि के हवाले कर देना पड़ा। सती जाय देखो जब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। महारानी सती ने देखा कि पिता दक्ष ने हमारे पति के लिए कहीं पर कोई स्थान सुनिश्चित नहीं किया। महारानी सती को बड़ा क्षोभ हुआ, बड़ा दुख हुआ। महारानी सती सोचने लगी, अगर मैं यहां से वापस लौट करके गई और कहीं हमारे पति भूत भावन भोलेनाथ ने हमको दाक्षायणी कह करके अगर पुकारा तो मैं जीते जीते मर जाऊंगा। जिस पिता ने यज्ञ को हमारे पति का अपमान करने के लिए किया हो, और जब उसी के नाम से हमारे पति हमको बुलाएंगे तो ये हमको सहन नहीं होगा। इसलिए महारानी सती ने किया क्या, योगाग्नि प्रकट करके महारानी सती ने दक्ष के सामने अपने शरीर को भस्मसात कर दिया, भस्मीभूत कर दिया। बाद में भूत भावन भोलेनाथ को पता चला तो वीरभद्र को भेज करके महाराज दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करवाया, और फिर पुनः देवताओं के विनय पर भूत भावन भोलेनाथ ने दक्ष की यज्ञ की पूर्ति भी करवाई। भगवान श्री सुखदेव महाराज परीक्षित को समझाते हुए कहते हैं कि राजा परीक्षित, बस यही एक छोटा सा कारण है जिसके कारण महारानी सती का वंश आगे नहीं बढ़ा, सती तक ही रह गई। श्री सुखदेव भगवान से श्री राजा परीक्षित राजर्षि परीक्षित बोल पड़े, राजा परीक्षित बोल पड़े, महाराज अभी तक आपने महाराज मनु के 3 कन्याओं के वंश का वर्णन किया, लेकिन अब मैं महाराज मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन सुनना चाहता हूं। कृपा करके आप हमको बताएं। तो श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को संतुष्ट करते हुए बोल पड़े कि जो महाराज मनु के बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है उत्तानपाद, इनका 2 विवाह हुआ। पहली पत्नी जब इनके घर में आई, पहला विवाह जब हुआ तो इनका पहला विवाह सुनीति नाम की एक राजकुमारी से हुआ, कन्या से हुआ। गृहस्थ आश्रम के कई वर्ष व्यतीत हो गए। महाराज उत्तानपाद के यहाँ महाराज उत्तानपाद के राजभवन में किलकारियां नहीं बनी, कई वर्ष व्यतीत हो गए। महाराज उत्तानपाद थोड़ा चिंतित रहने लगे कि हमारे बाद हमारे इस वैभव को, इस राज्य को कौन संभालेगा। महारानी सुनीति ने महाराज उत्तानपाद को जब चिंतित देखा तो महाराज उत्तानपाद से महारानी सुनीति ने निवेदन किया कि हमको लगता है कि हमारे द्वारा इस राज्य को राज्य का उत्तराधिकारी नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप एक काम करो, आप दूसरा विवाह कर लो। आप अगर शांत रहेंगे तो हम पूरी कथा कह जाएंगे, और आप डिस्टर्ब हुए तो हम कथा कह नहीं पाएंगे। महाराज उत्तानपाद से महारानी सुनीति ने निवेदन किया कि प्रभु, हमको लगता है कि हमारे द्वारा इस राज्य को उत्तराधिकारी मिलने वाला नहीं है, तो आप एक काम करो, दूसरा विवाह कर लो।
महारानी उत्तानपाद ने जब महारानी सुनीति ने जब उत्तानपाद से कहा तो महाराज उत्तानपाद भड़क गए। महाराज उत्तानपाद बोल पड़े, देवी कुछ सोच करके बोला करो, आप दूसरा विवाह करने के लिए कह रही हो। महाराज उत्तानपाद ने कहा कि इस देश को राज्य का उत्तराधिकारी मिले या न मिले, लेकिन मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। महारानी ने बार बार अनुनय निवेदन किया, तब कहीं जा करके महाराज उत्तानपाद माने और महाराज उत्तानपाद ने दूसरा विवाह सुरुचि नाम की कन्या से किया। महाराज उत्तानपाद का प्रणय, महाराज उत्तानपाद सुरुचि के साथ प्रणय बंधन में बंधे, विवाह बंधन में बंधे। जब विदाई हुई, थोड़ा आराम से बजाइए, विदाई हुई, डोले पर बैठ करके महारानी सुरुचि राजा उत्तानपाद के नगर को आई। द्वार पर जब पहुंची तो महारानी सुनीति बड़ी होने के कारण, बड़ी होने के नाते महारानी सुनीति हाथ में आरती की थाल लेकर के और राजमहल के द्वार पर खड़ी हो गई। ये बताइए कर रहे। तो महारानी सुनीति देखने में बड़ी सुंदर जब खड़ी हुई द्वार पर और महारानी सुरुचि का डोला राजा उत्तानपाद के साथ राजमहल के द्वार पर पहुंचा और सुरुचि की दृष्टि जब महारानी सुनीति के ऊपर पड़ी तो डोले में ही बैठी बैठी महारानी सुरुचि बोल पड़ी, महाराज ये जो देवी हाथ में पूजन का थाल, आरती की थाल लेकर के खड़ी है, ये कौन है? महाराज उत्तानपाद गर्व से बोल पड़े, देवी इस राज्य को उत्तराधिकारी दिलाने के लिए सबसे बड़ा त्याग करने वाली देवी सुनीति, यही हमारी पहली पत्नी है। सुरुचि ने महारानी सुनीति के रूप लावण्य को देखा तो जल हो गई। डोले में बैठी बैठी महारानी सुरुचि महाराज उत्तानपाद से बोल पड़ी, महाराज अभी तत्क्षण इस डोले को वापस हमारे पिता के घर की तरफ ले चलो। महाराज उत्तानपाद तक पकाए। महाराज उत्तानपाद बोल पड़े, देवी अभी तो तुम्हारा गृह प्रवेश नहीं हुआ, वधु प्रवेश नहीं हुआ, कम से कम राजमहल में चलो, एक दो दिन रहो, फिर उसके बाद अगर तुम्हारा मन नहीं लगेगा तो मैं तुमको तुम्हारे पिता के घर वापस भिजवा दूंगा, फिर रह करके चली जाना। लेकिन महारानी सुरुचि अड़ गई। महारानी सुरुचि ने कहा, महाराज मैं अपने पांव को इस डोले से नीचे जब तक नहीं उतारूंगी जब तक सुनीति को इस राजमहल से आप बाहर नहीं कर देंगे, क्योंकि महाराज एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रहा करती। महारानी सुनीति डोले के नजदीक खड़ी थी। राजा और रानी में आपसी वार्तालाप हो रही थी। महारानी सुनीति ने सुना, उस समय कुछ नहीं बोली। महाराज उत्तानपाद करते तो क्या करते, वो महारानी सुनीति से भी कुछ नहीं कह सकते थे और सुरुचि से भी कुछ नहीं कह सकते। अंतोगत्वा महारानी सुरुचि किसी तरीके से तैयार हुई, किसी प्रकार से महल में प्रवेश करने के लिए। तो देवी सुनीति ने कहा, बहन मैं आपकी बड़ी बहन हूं, इस नाते मैं चाहती हूं कि आप इस राजमहल में प्रवेश करें और इस राज्य को राज्य का उत्तराधिकारी दें। अगर हमारे इस महल के जाने से इस देश को, इस राज्य को उत्तराधिकारी मिल जाता है तो मैं तुरंत इस महल को छोड़ करके चली जाऊंगी, लेकिन पहले आपको इस राजमहल में प्रवेश करना होगा। महारानी सुनीति ने सुरुचि की आरती उतारी और
राजभवन में महारानी सुरुचि को प्रवेश कराया और फिर महाराज उत्तानपाद से निवेदन कर दिया, महाराज अगर हमारे इस राजमहल को छोड़ने से उत्तराधिकारी मिल जाए तो आप एक काम करो, तत्क्षण हमको इस राजमहल से बाहर कर दो। राजमहल के कुछ दूर पर महारानी सुनीति के लिए एक सुंदर पर्णकुटी का निर्माण करवाया गया और महारानी सुनीति वहीं पर रहने लगी। महारानी सुनीति को जीवन यापन के लिए एक शेर कोदो दिया जाने लगा, मोटा अन्न दिया जाने लगा, जिसको खा करके महारानी सुनीति अपना जीवन यापन करते हुए भगवान का भजन करने लगी। समय बीता। एक दिन महाराज उत्तानपाद के मन में शिकार खेलने की इच्छा जागृत हुई। महाराज उत्तानपाद रथ पर सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलते खेलते कब सुबह से शाम हो गई, रात्रि वेला आने को आ गई। महाराज उत्तानपाद को पता न चला। शिकार खेल करके जब महाराज उत्तानपाद थक गए तो महाराज उत्तानपाद ने घर की तरफ वापस रथ को मोड़ा और इधर महारानी सुरुचि ने देखा कि रात्रि की बेला आ रही है। महाराज उत्तानपाद अभी तक राजमहल वापस नहीं लौटे तो महारानी सुरुचि के अंदर ये भाव आया कि कहीं महाराज सुनीति के उस झोपड़ी में तो नहीं चले गए। हमको लगता है कि महाराज उत्तानपाद का अभी भी प्रेम संबंध, प्रेम जो है सुनीति के प्रति हमसे अत्यधिक है। ये सोच करके महारानी सुरुचि ने दरबानों को, द्वारपालों को यह आदेश कर दिया कि इस महल के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं। बिना हमारे आदेश के इस महल का दरवाजा नहीं खुलेगा। दरवाजा बंद कर दिया गया। आप महाराज उत्तानपाद वापस लौटे। बहुत कोशिश किया लेकिन महल का दरवाजा नहीं खुला। तो महाराज उत्तानपाद के मन में ये बात आई कि कई दिन व्यतीत हो गए हैं, महारानी सुनीति का मैंने हाल चाल नहीं लिया है, दरवाजा भी बंद है, तो क्यों ना चल करके महारानी सुनीति का हाल चाल ले लिया जाए। रात्रि की वेला है, महारानी सुनीति भगवान का पूजन कर रही हैं और महारानी सुनीति के पर्णकुटी पर महाराज उत्तानपाद का आगमन हुआ। उस समय पूजन कर रही थी। पूजन को वहीं पर रोक करके महाराज उत्तानपाद का स्वागत सत्कार किया और भगवान की कृपा से महारानी सुनीति को गर्भ रह गया। सुबह हुई। महाराज उत्तानपाद अपने राजमहल को वापस आए और कुछ दिन बाद महारानी सुरुचि को भी गर्भ रह गया। समय बीता। काल का चक्र बड़ा न्यारा होता है, काल की गति बड़ी न्यारी होती है। समय बीता। महारानी सुनीति की कुटिया किलकारियों से गूंज उठी। महाराज उत्तानपाद को पता चला तो सुनीति नंदन का जातकर्म संस्कार इत्यादि करवाया। नामकरण संस्कार करवाया तो सुनीति नंदन का नाम रखा गया ध्रुव। अभी ध्रुव के जन्म के कुछ ही दिन व्यतीत हुए थे कि महाराज उत्तानपाद के महल में भी किलकारियों की आवाज गूंज पड़ी। महाराज उत्तानपाद को महारानी सुरुचि के द्वारा एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसका भी जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार करवाया तो सुरुचि नंदन का नाम रखा गया उत्तम। बालक थोड़ा बड़े हुए। जब महाराज ध्रुव, बालक ध्रुव 6 वर्ष के हुए तो एक दिन खेलते खेलते महाराज ध्रुव राजमहल की तरफ चले गए।
उस समय महाराज उत्तानपाद अपने छोटे बेटे उत्तम को गोद में लिए हुए राज सिंहासन पर बैठे हुए दुलार रहे थे। तब तक महाराज ध्रुव पहुंच गए। महाराज ध्रुव के ऊपर जब महाराज उत्तानपाद की दृष्टि पड़ी तो उत्तम को वहीं पास में गोद से उतार करके बिठा दिया और ध्रुव को लेकर के गोद में और स्नेह करने लगे। महाराज व्यास जी लिखते हैं कि ये डाकुर के पुत्र मंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुक्षन्त ध्रुवं राज्याभिनंदता। महाराज ध्रुव को गोद में लेकर के स्नेह करने लगे। तब तक हुआ क्या, महारानी सुरुचि किसी काम से राजमहल उस सभा में पधारी जहां पर राज सिंहासन के पास पधारी, जहां पर भगवान महाराज उत्तानपाद ध्रुव को गोद में लिए हुए बैठे थे। महारानी सुरुचि की दृष्टि जब ध्रुव के ऊपर पड़ी तो आंखें लाल लाल हो गई। महारानी सुरुचि क्रोधित हो उठी और क्रोध का पारा तब न रहा जब उत्तम को बगल में बैठा हुआ देखा और महारानी सुरुचि ने महाराज ध्रुव के हाथ को पकड़ करके महाराज उत्तानपाद के गोद से नीचे उतार दिया। और इतने नहीं, महाराज ध्रुव को उल्टा पलटा कहने लगी कि अगर तू राज का उत्तराधिकार सिंहासन पर बैठना चाहता है, महाराज की गोद में बैठना चाहता है, पहले तो तू इस गोद का अधिकारी नहीं है। अगर तू अधिकारी होता तो तेरी माता पर्णकुटीर में निवास न करती होती। तू इस राज सिंहासन का अधिकारी नहीं है और अगर तू महाराज के गोद में बैठना चाहता है तो तू एक काम कर, तपसाराध्य पुरुषम, तू भगवान की तपस्या कर। अपने पूर्वजों की भांति जा करके जंगल में भगवान की तपस्या कर और भगवान तेरी तपस्या से जब प्रसन्न हो जाएंगे और तो तुम उनसे एक ही वरदान मांगना कि मैं महारानी सुरुचि की कोख से उत्पन्न हो जाऊंगा। अगर तू इस सिंहासन पर बैठना चाहता है तो तुझको ये करना पड़ेगा। महाराज ध्रुव छोटे हैं, महारानी सुरुचि की बातें महाराज ध्रुव के कलेजे में लग गई। महाराज ध्रुव रोने लगे। रोते हुए राजमहल को छोड़ करके वापस माता सुनीति के पास चले आए। सुनीति के पास रोते हुए पहुंचे और जब महारानी सुनीति ने देखा कि बालक ध्रुव बड़ा व्यथित है, बहुत परेशान है, रो रहा है, तो महाराज व्यास जी कहते हैं कि महारानी सुनीति ने अपने बालक ध्रुव से कहा, आतिष्ठतत्तातभिमस्तरस्त्वं मुक्तं समात्राप्यदप्यलीकम्। अरे बालक ध्रुव, आकर के मेरी गोद में बैठ जाओ। कौन सा ऐसा कारण है जिससे तुम इतना रो रहे हो, आखिर बात क्या है? महाराज ध्रुव ने अपनी विमाता सुरुचि के द्वारा कहे गए वचन को साफ साफ माता सुनीति से कह दिया। देखिए, संसार की कोई और स्त्री होती तो शायद कोर्ट कचहरी करके और महाराज उत्तानपाद के पास पहुंच जाती कि महाराज, आपकी दूसरी पत्नी की इतनी हिम्मत कि हमारे बेटे को सिंहासन से उतार दे। आखिर ये ध्रुव भी तो आपका बेटा है, तो आधे तो राज सिंहासन का अधिकारी ये है। अपना हक मांगने पहुंच जाती अगर संसार की कोई और माता होती। लेकिन महारानी सुनीति ने ऐसा नहीं किया। महारानी सुनीति ने अपने गोद में बिठाया और बालक से बोल पड़ी,
महाराज ध्रुव ने कहा कि हमारी विमाता ने हमसे ये भी कहा है कि अगर तू राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो तपस्याराध्य पुरुषम, उस परम पिता परमात्मा की तपस्या कर, तब तो इस राजगद्दी पर बैठने का अधिकारी होगा, सिंहासन पर बैठने का अधिकारी होगा। माता सुनीति बोल पड़ी, बेटा मैं पुत्र मोह में जो बात मैं तुमसे नहीं बता पाई, वो बात तुम्हारी विमाता ने तुमसे बता दिया। वास्तव में अगर तुम्हारी कोई माता है तो वो सुरुचि ही है, क्योंकि जीवन का सही राह है, जो मनुष्य जन्म लेने का जो मुख्य उद्देश्य है वो तो तुम्हारी विमाता ने तुमको बताया है। मैं पुत्र मोह में आकर के ये बात मैं आज तक तुमको नहीं बता पाई। वास्तविक माता तुम्हारी सुरुचि ही है। महाराज ध्रुव बोल पड़े, तब फिर हमारी विमाता और आप में क्या अंतर रह गया? जैसे हमारी विमाता वैसे आप। महारानी सुनीति बोल पड़ी, बेटा ऐसा नहीं कहते, आखिर वो भी तो तुम्हारी माता ही है, जो सही शिक्षा दे वो तुम्हारी माता है। और तुम्हारे पूर्वजों ने जाकर के जंगल में तपस्या करके भगवान के चरणारविंद का दर्शन किया है, उनके रूप लावण्य को देखा है, तो तुम्हारी माता ने जो कहा बिल्कुल सही है। और फिर माता अपने बालक को समझाने लगी। बालक ध्रुव बोल पड़े, चलो ठीक है, तपस्या करने के लिए हमारी विमाता ने हमसे कहा, लेकिन तपस्या करने के लिए जाना कहां पड़ेगा? सुनीति ने कहा, बेटा तपस्या करने के लिए एकांतवास करना होता है और जंगल में जाकर के तपस्या की जाती है। बालक ध्रुव बोल पड़े, मैंने सुना है अपने मित्रों के द्वारा, साथियों के द्वारा कि जो बड़े बड़े हिंसक जीव होते हैं वो जंगल में ही रहा करते हैं। महारानी सुनीति बालक को समझाते हुए बोल पड़ी, ये बताओ बेटा, जो जंगल में हिंसक जीव रहते हैं उनको किसने पैदा किया? बालक ध्रुव ने बोल पड़े, महाराज भगवान ने पैदा किया, भगवान ने ही उनको बनाया है। माता सुनीति बोल पड़ी, ये बताओ बेटा, तुमको किसने बनाया? बोले भगवान ने बनाया। तो माता सुनीति बोल पड़ी, जब तुमको भगवान ने बनाया और जंगल में रहने वाले हिंसक पशुओं को, जीव जंतुओं को भगवान ने बनाया, तो रिश्ते में तुम दोनों भाई भाई को थोड़ो खाता है। माता समझा रही हैं, बालक ध्रुव समझ रहे हैं। माता सुनीति, देखिए बालक जब तक माता की पाठशाला में पढ़ता है, अच्छी पढ़ाई करता है, सही रहता है। अगर माता ने अच्छी शिक्षा प्रदान की है तो बालक का जीवन स्वर्ग बन जाया करता है। और कहीं धुंधली वाली शिक्षा प्रदान कर दी तब तो कुएं में कूद करके धुंधली को भी मरना पड़ेगा और वेश्याओं के द्वारा धुंधकारी को भी मारा जाना पड़ेगा। माता सुनीति महाराज ध्रुव को बड़ी उत्तम शिक्षा दे रही हैं। मयूरा चित्रता देना, जिसने, महाराज सुनीति कहती हैं कि जिसने मोर को रंग बिरंगा बनाया, जिसने जंगल को सुंदर वातावरण दिया, वही जंगल में तुम्हारी रक्षा करेगा। वो परमपिता परमात्मा तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन माता के मन में कहीं ना कहीं ये बात खटक रही है कि मैं इसको समझा रही हूं, अगर इसके मन में बात बैठ गई और ये जंगल चला गया तपस्या करने के लिए, तो हमारे बुढ़ापे का एक अकेला सहारा यही है। समझाते समझाते बालक ध्रुव को भोजन पवाया और रात्रि के समय बालक ध्रुव को अपने पास लिटा करके महारानी सुनीति निद्रा के वशीभूत हो गई। लेकिन महाराज ध्रुव को नींद कहाँ आने वाली? उनके मन में तो भगवत भक्ति का बीज अंकुरित हो उठा था।
देखा कि माता गहरी निद्रा के वशीभूत हो चुकी हैं, तो दबे पांव महाराज ध्रुव उठे, माता की श्री चरणों को प्रणाम किया और 6 वर्ष के बालक ध्रुव जंगल की तरफ निकल लिए। नारद को बुला करके भगवान ने कहा, नारद जी, इतिहास का सबसे छोटा भगत हमारी तपस्या करने के लिए आ रहा है। आप एक काम करो, जा करके उसको आगे ही मिल जाओ, और बिना दीक्षा के मैं प्राप्त होने वाला नहीं हूं, इसलिए पहले तो उसको समझाना कि वो वापस लौट जाए, और अगर वो वापस आपके समझाने पर नहीं लौटता है तो आप ही गुरु बन करके गुरु दीक्षा ग्रहण करवा देना। भगवान के कहने पर नारद जी जंगल में आए और इधर बालक ध्रुव निकले। किसी के द्वारा महाराज उत्तानपाद को पता चला कि सुनीति नंदन महाराज ध्रुव जंगल में तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। तो महाराज उत्तानपाद ने संदेशा भिजवाया, ध्रुव, अभी तुम बहुत छोटे हो, विमाता की बातों पर मत जाओ, अभी तुम्हारी तपस्या करने की उम्र नहीं है, लौट आओ। महाराज ध्रुव ने कहा कि अब मैं वापस लौटने वाला नहीं हूँ, मैं परमपिता परमात्मा के श्री चरणों का दर्शन करके ही लौटूंगा। महाराज उत्तानपाद ने लालच दिया, जो जीवन यापन के लिए महारानी सुनीति को 1 शेर मोटा अन्न दिया जा रहा था, आज से उसको दुगना कर दिया जाएगा, वापस लौट आओ। महाराज ध्रुव ने सोचा कि अभी मैंने भगवत भक्ति के लिए पहला कदम बढ़ाया है, और जो यापन के लिए 1 शेर दिया जा रहा था वो 2 शेर दिया जाने लगा। तो अगर भगवान के राह में चलने से शेर का दुगना हो सकता है, तो अगर मैंने भगवान को पा लिया तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। भगवान महाराज ध्रुव की भक्ति और दृढ़ हुई, महाराज ध्रुव आगे बढ़े। महाराज उत्तानपाद ने लाख कोशिश किया, लेकिन महाराज ध्रुव वापस कहाँ लौटने वाले हैं। जंगल में पहुंच गए, रास्ते में भगवान नारद से मुलाकात हुई। नारद जी ने बहुत कोशिश किया कि बेटा ध्रुव, तुम अपनी माता के अकेले हो, आंखों के तारे हो, अभी छोटे हो, जंगल में तमाम हिंसक पशु रहते हैं, अगर कहीं उन्होंने आपको अपना ग्रास बना लिया तो तुम्हारी माता जीते जी मर जाएगी। बहुत समझाया, लेकिन महाराज ध्रुव नहीं माने। महाराज ध्रुव ने कहा कि मैं भगवान को पा करके ही रहूंगा, मैं भगवान की तपस्या के लिए चला हूं, तो अपने लक्ष्य को पूरा करके ही वापस लौटूंगा। नारद जी की जब सारी कोशिशें बेकार हो गई, तो नारद जी ने बालक ध्रुव को गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र की दीक्षा दी और भगवान के विषय में, भगवान की ध्यान विधि के बारे में बताया, भगवान के स्वरूप का भान करवाया। शंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम प्रियम नमामि शिरसा विष्णु चतुर्भुजम। भगवान के स्वरूप का भान करवाया और महाराज ध्रुव यमुना के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान की तपस्या करने लगे। महाराज व्यास जी लिखते हैं कि हैं तो उम्र में मात्र 6 वर्ष के, लेकिन अगर तपस्या की बात की जाए, भगवत भक्ति की बात की जाए, तो बड़े बड़े तपस्वी महाराज ध्रुव के सामने फेल नजर आते हैं। महाराज ध्रुव भगवान की तपस्या कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? महाराज श्री व्यास जी महाराज अपनी लेखनी को धन्य करते हुए लिखते हैं, तिरा क्रांते कपित्थर वदरासनः आत्मवृत्तानुसारेण मासं निन्देचयन् हरिम्। महाराज व्यास जी कहते हैं कि जब महाराज ध्रुव तपस्या करने लगे, पहले महीने का हाल, पहला महीना तपस्या जब करने लगे
तो व्यास जी कहते हैं कि तिराक्रांते कपित्थ वज्रासना। महाराज ध्रुव 3 दिनों पर कहते ऐसे कड़वे फल को खा करके भगवान की तपस्या करने लगे। 3 दिनों पर भगवान की तपस्या करने लगे। 1 महीना फलाहार ये चला। क्या कहते का फल 1 महीने का फलाहार ये ध्रुव जी का हुआ। और जैसे दूसरा महीना लगा तो महाराज ध्रुव ने फलाहार बदल दिया और फलाहार करने का दिन बढ़ा दिया। व्यास जी कहते हैं कि द्वितीयं च तथा मासे षष्ठे दिने त्रिपर्णादभीषणैः कृतान्नोऽभ्याचरत् विभुम्। महाराज व्यास जी कहते हैं कि बालक ध्रुव के तपस्या का जैसे दूसरा महीना लगा तो 6 दिन पर सूखी घास खा करके और पत्तों को खा करके भगवान का भजन करने लगे। दूसरे महीने का फलाहार ये चला 6 दिनों पर। और जैसे ही तीसरा महीना लगा तो फिर दिन बढ़ा, फलाहार बदल गया। तृतीयं च नयन मासे नवमे हनिः अवक्ष उत्तम श्लोका मुपधावत् समाधिनः। महाराज व्यास जी कहते हैं कि जैसे तीसरा महीना लगा तो 9 दिन पर केवल जल पी करके और समाधि योग के द्वारा भगवान की तपस्या करने लगे। तीसरा महीना भी व्यतीत हुआ, चौथा महीना लगा। चौथे महीने पर 12 दिन पर केवल वायु पी करके भगवान की तपस्या करने लगे। चौथा महीना भी व्यतीत हुआ, वायु पीना भी बंद कर दिया। और 5वां महीना जैसे लगा तो महाराज व्यास जी कहते हैं कि पंचमे मासनु प्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः ध्यायान् ब्रह्मन् पदैकेन तस्थोस्थारूरिवाचला। महाराज 5वें महीने में अपने श्वासों पर विजय प्राप्त करके और भगवान की तपस्या करने लगे। ध्रुव अभी 6 महीने के हैं, 6 वर्ष के हैं। महाराज ध्रुव 6 वर्ष के हैं और तपस्या इतनी घनघोर महाराज भगवान की महाराज ध्रुव ने किया कि शायद ऐसा कोई भक्त होगा न भूतो न भविष्यति जो भगवान की तपस्या ऐसी करेगा। महाराज ध्रुव की तपस्या और फलाहार बड़ा अजीब फलाहार है इनका। हम आपको 1 दिन का व्रत रहने के लिए अगर कह दिया जाए, एक एकादशी का, तो नवमी से ही सारी व्यवस्थाएं होने लगती है कि परसों एकादशी है, व्रत रहना है, तो व्यवस्था 1 दिन पहले कर ली जाए। लोग करते क्या है, एक एकादशी का व्रत रहना हो तो तमाम व्यवस्थाएं कर ली जाती है। बाजार से अगर घर में 2-4 आदमी हैं तो कुंटल भर आलू मंगा लिया जाएगा, 2-4 किलो टमाटर भी मंगा लिया जाएगा। और अगर कहीं और वीआईपी हैं तो बढ़िया कुट्टू का आटा और कुट्टू की दलिया, साबूदाना इत्यादि मंगा करके पहले रख दिया जाता है। एकादशी का दिन आया तो मंगलाचरण शुरू हुआ एकादशी का। सुबह उठे, स्नान ध्यान किए। उस दिन अक्सर जो लोग व्रती हैं, जो व्रत रहते हैं, वो स्नान कर लेते हैं सुबह से, क्योंकि पूरा दिन उनको व्रत रहना है। तो सुबह उठे और बुलाए पत्नी को, अजी सुनती हो आज एकादशी का व्रत है तो थोड़ा फलहार की चकाचक व्यवस्था रखना। मैंने परसों ला करके रख दिया। अच्छा एक काम करो, अभी मैं स्नान करके आता हूँ। सुबह स्नान करने के बाद हमको बड़ी जोरों से प्यास लगती है और कुछ खाना है नहीं, तो कुछ खाए बिना पानी पिया नहीं जा सकता है। तो एक काम करो, शरबत बना डालो। और शरबत बना, 1 लोटे शरबत से मंगलाचरण हुआ एकादशी का।
थोड़ी देर बीता लगभग 9-10 बजे, तो बोले भाई कुछ नाश्ता तैयार करना चाहिए। तो कुट्टू की बढ़िया पकौड़ी बन गई, चाय के साथ वो भी चला, या साबूदाना मूंगफली दाना भून दिया गया, वो भी चला। दोपहर का समय हुआ तो बढ़िया रायता और कुट्टू की पूरी चली और कट गया। 4 बजे बड़े भूख लग रही है, कुछ और चाहिए, फिर चाय के साथ कुछ मिल गया। और रात्रि के समय फिर कुछ खा करके और सो गए। सुबह से शाम तक केवल फलाहार ही होता रहा। भाई हमारे समझ में ये इसको एकादशी माना जाए तो ये गलत है, हम तो इसको झोकादशी कहेंगे। सुबह से शाम तक झोंकते ही चले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि महाराज आज एकादशी व्रत हम हैं। और अगर किसी ने गलती से व्रती से ये कह दिया कि महाराज एक गिलास जल दे देते, बड़ी जोर से प्यास लगी हुई है, तो अगर समझदार है तो दे देंगे एक गिलास जल, भले ही भुन्ना करके दें। और अगर थोड़े भी इधर उधर हैं तो कहेंगे चाहे तुमको समझ में नहीं आ रहा है, आज मैं सुबह से एकादशी व्रत हूँ, और बार बार दौड़ा रहे हो एकादशी व्रत में, बार बार पानी मांग रहे हो, ये लाओ वो लाओ। अरे आज तो कम से कम छोड़ दो। संसार का साधारण मनुष्य जब उसको एक एकादशी व्रत रखना होता है तो सुबह से शाम तक केवल झोंकता ही रहता है और कहता है एकादशी रह रहे हैं। लेकिन महाराज ध्रुव की तपस्या देखिए, महाराज ध्रुव जब तपस्या कर रहे हैं तो 3 दिन पर पहले महीने में कैते का कड़वा फल खा करके तपस्या कर रहे हैं। दूसरा महीना लगा, 6 दिन पर घास और सूखे पत्ते खा करके उन्होंने तपस्या की। तीसरा महीना लगा, जल पी करके 9 दिन पर भगवान की तपस्या की। चौथा महीना लगा, जल का भी त्याग कर दिया, वायु पी करके तपस्या करने लगे। जैसे 5वां महीना लगा तो सब फलाहार बन गए, कोई फलाहार ही नहीं ले रहे हैं। श्वासों पर विजय प्राप्त करके और भगवान के ध्यान में मस्त हो गए। 5वां महीना इस प्रकार बीता और जैसे 6वां महीना लगा तो सारे देवतागण भगवान के पास पहुंच गए। महाराज अब आप जल्दी से बालक ध्रुव के पास पहुंच जाओ, नहीं पूरे संसार की श्वासें रुक जाएंगी, सभी को ये बालक ध्रुव समेट लेगा, इसलिए आप अतिशीघ्र पहुंच जाओ। भगवान देवताओं से बोल पड़े, देवताओं बस मैं इसी समय का इंतजार कर रहा था, ताकि बाद में आप ये न कह सको कि बड़े बड़े योगी जति अमलात्मा परमात्मा यम ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि लगा करके हमको नहीं पाते हैं। और छोटे से बालक ध्रुव ने 6 महीने तपस्या क्या कर ली, भगवान आप दौड़ते हुए चले गए, आप पक्षपात करते हैं, ये कलंक हमारे ऊपर न लगे। अब आप आ गए हो तो मैं जा रहा हूं। देवताओं को वापस किया और भगवान सीधे पहुंच गए बालक ध्रुव के पास, जहां पर महाराज उत्तानपाद के पुत्र सुनीति नंदन तपस्या कर रहे हैं। महाराज ध्रुव की जब तपस्या भगवान ने देखा तो महाराज भगवान के जो मुखमंडल पर हमेशा मुस्कान बिखरी रहती है वो थोड़ा गंभीर अवस्था में बदल गई। भगवान ने देखा कि 6 वर्ष का बालक है और इतनी घनघोर तपस्या कर रहा है। भगवान ने बालक ध्रुव से कहा, बालक ध्रुव तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, अपनी आंखें खोलो, मैं आपके सामने प्रकट हो चुका हूं। अच्छा, जब महाराज ध्रुव तपस्या करने के लिए आ रहे थे तो रास्ते में जब नारद जी मिले थे तो उन्होंने समझा रखा था कि थोड़ा ध्यान से रहना, इस समय बहुत बहुरूपीय घूमते रहते हैं। तो उन्होंने भगवान के स्वरूप को बताया था और उसी स्वरूप का हमारा ध्रुव ध्यान भी कर रहे थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो जब महाराज ध्रुव ने अपने नेत्रों को खोला और जैसे ही भगवान के स्वरूप को देखा तो नारद जी के द्वारा बताई गई जो छवि थी, जो महाराज ध्रुव के अंदर बैठी हुई थी, उस छवि से और बाहर की छवि को मिलाने लगे। पूरा मिला,
सब कुछ मिला। सुशंख चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरहेक्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम, सब कुछ मिला। लेकिन महाराज नारद जी ने कहा था कि भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, यहाँ पर भगवान मुस्कुरा नहीं रहे हैं। तो महाराज संतों ने यहाँ पर थोड़ा सा आनंद लिया। महाराज ध्रुव ने किया क्या, संतों ने कहा कि जब भगवान को मुस्कुराता हुआ न देखा तो महाराज ध्रुव पुनः तपस्या की तरफ अग्रसर होने लगे। भगवान ने सोचा कि बालक ध्रुव अगर फिर से तपस्या में चला गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इस बार 6 महीने कुछ बिना खा पी करके इसने तपस्या की है, इस बार ये कौन सी तपस्या करेगा, तो जल्दी से मुस्कुराओ नहीं तुरंत वापस लौटना पड़ेगा। और जैसे ही भगवान मुस्कुराए तो बालक ध्रुव भगवान के श्री चरणों पर गिर पड़े, भगवान के श्री चरणों पर गिरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे प्रभु हमें बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से अब मोक्ष कैसे पाऊं, जब हे प्रभु हमें बता दो चरणों में कैसे आऊं,